हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ मैटर्स। मैं वर्षा प्रवीण कराड़े और आज से आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं मैथ्स में मैं आपको पढ़ाऊंगी 11th 12th सीईटी जेई के सारे डिटेल कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। अभी फरवरी में आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की एग्जाम है। उस एग्जाम के लिए आपने प्रिपरेशन की होगी, पर आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपको 100 में से 100 मार्क्स लेने हैं तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। आज तक आपने क्या क्या किया है? आपने किए होंगे सभी क्वेश्चंस। कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें 500 क्वेश्चंस है, बट थोड़ा सा पोर्शन है जो आपने छोड़ा होगा, वो है थ्योरम्स थे। अगर आपको 100 में से 100 मार्क्स चाहिए तो आपको थ्योरम्स करने मैंडेटरी है, आपको थ्योरम्स करने ही पड़ेंगे। तो अब टेंशन मत लो, अगर आपने थ्योरम्स नहीं किए होंगे तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज वो सारे थ्योरम्स बताऊंगी जो एग्जाम में आएंगे, और उस थ्योरम के प्रूफ्स भी आपको टॉपिक वाइज, थ्योरम वाइज करके दूंगी। तो देखो, अभी बोर्ड एग्जाम के लिए आपको टोटल 15 चैप्टर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, पार्ट 1 से 7 चैप्टर एंड पार्ट 2 से 8 चैप्टर। तो अब हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर से थ्योरम आएंगे। मैथमेटिकल लॉजिक है, इसमें सभी क्वेश्चन है, इसमें से थ्योरम नहीं आएंगे। मैट्रिसेस से भी थ्योरम नहीं आने वाले। थ्योरम आने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड वेक्टर से। लाइन एंड प्लेन से भी क्वेश्चन आते हैं ओनली, एंड लीनियर प्रोग्रामिंग से 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर पार्ट 2 में देखा जाए तो पार्ट 2 में डिफरेंशिएशन से थ्योरम आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन ही इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से थ्योरम आएंगे एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन से थ्योरम आएंगे। बाकी ये जो चैप्टर है इनमें से थ्योरम नहीं आने वाले। ओनली 3 पार्ट 1 के चैप्टर्स एंड 3 पार्ट 2 के चैप्टर्स, टोटल 6 चैप्टर में से ही थ्योरम आने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि वो कौन से थ्योरम है जो हर चैप्टर से आते हैं। देखो यहाँ पे क्या देखा था हमने कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से थ्योरम्स आने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन रूल, कोसाइन रूल एंड ये आपको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को आपको π/2 प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में भी लिया है, ठीक है। तो आपको अभी साइन रूल का और कोसाइन रूल का प्रूफ देखना पड़ेगा। मैं आपको इसका भी प्रूफ करके दूंगी डिटेल में। नेक्स्ट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पहली थ्योरम है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, x square plus twice hxy plus y by square equal to 0 represents a pair of lines passing through origin if h square minus ab equal to 0। अगर h square minus ab greater than or equal to 0 है, उसी केस में ये जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करने वाला है कि ये पेयर ऑफ लाइन्स है और ये लाइन ओरिजिन से पास होने वाली है। सेकेंड थ्योरम है एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज गिवन बाय tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ट्वाइस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। मतलब क्या कि ये जो इक्वेशन है वो दो लाइन का मिलके कंबाइन इक्वेशन बना है, ठीक है। तो हमें वो दो लाइन में क्या एंगल है वो एंगल निकालना है, और वो एंगल का फॉर्मूला है ये। क्लास 11th में हमने देखा था। क्लास 11th में हमने दो अलग अलग इक्वेशन देखे थे और दो अलग अलग इक्वेशन से दो स्लोप निकाले थे, m1 एंड m2। और क्लास 11 का हमारा एंगल निकालने का फॉर्मूला अलग था। अभी 12th में वो दो लाइन का मिला के ये कंबाइन इक्वेशन बनाए, और कंबाइन इक्वेशन से हम उन लाइन में से एंगल कैसे निकालते हैं तो उसका ये फॉर्मूला है, ये भी मैं आपको प्रूफ करके दूंगी। अभी नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन पार्ट 2 में डिफरेंशिएशन से ये पूछते हैं, ये फॉर्मूले पूछते हैं जिसमें हमने देखा है कि dy/dx इक्वल टू dy/du इंटू du/dx। ये प्रूफ भी हम देखेंगे डिटेल में कैसे आता है। बाद में dx/dy इक्वल टू 1 अपॉन dy/dx, ये प्रूफ भी पूछते हैं, ये भी हम देखेंगे डिटेल में।
बाद में dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। अभी यहाँ पे t पैरामीटर लिया जाएगा और t पैरामीटर से हम डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ये तीन फॉर्मूलाज डिफरेंशिएशन में पूछते हैं, इनके प्रूफ। ठीक है, आगे देखा जाए तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये जो हमारा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है। इस स्लाइड में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी ये जो फॉर्मूला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका भी प्रूफ बहुत बार पूछा जाता है। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने देखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आया तो इन 6 में से कोई ना कोई एक आएगा। ठीक है, तो आपको ये पक्का करना है, ये तो बहुत इजी है। अब जब हम देखेंगे कि इनके प्रूफ कैसे किए जाते हैं तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इस डेफिनाइट इंटीग्रेशन में टोटल जो प्रॉपर्टीज है उनमें से ये लास्ट वाले 4 प्रॉपर्टीज आएंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी आने वाली है, ये प्रॉपर्टी भी आ सकती है, ये प्रॉपर्टी भी आ सकती है, ये प्रॉपर्टी भी आ सकती है। इसमें से ये जो है माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस, अगर हमारा फंक्शन इवन फंक्शन है तो इसका आंसर आएगा ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर आएगा 0। ये प्रॉपर्टी भी पूछी जा सकती है और इसमें से क्वेश्चन भी आते। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है? तो ये हमने क्लास में देखा था कि ये फंक्शन इवन कैसे है और ऑड कैसे है। जब मैं आपको इसका प्रूफ बताऊंगी उस टाइम में आपको बताऊंगी कि इवन और ऑड फंक्शन कैसे निकाले जा सकते हैं। तो ये सभी 6 चैप्टर्स के थ्योरम है। ये थ्योरम 14 to 15 मार्क्स के लिए पूछते हैं। अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, 100 में से 100 मार्क्स चाहिए, तो आपको ये पूरे 14 to 15 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। सिर्फ इतने ही थ्योरम है, इतने थ्योरम में से ही आप 14 to 15 मार्क्स ले सकते हैं। थैंक यू।